नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गाजा को एक बार फिर से नरक बनाने की धमकी दी गई है। धमकी दी है नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वही ट्रंप जो इससे पहले गाजा को खरीदने का प्रस्ताव दे चुके हैं, और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो दे चुके हैं ऐसा प्रस्ताव। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं गाजा की, अमेरिका की और इजराइल की। इससे पहले तक जो लड़ाई गाजा और इजराइल के बीच थी, हालांकि अमेरिका का समर्थन उसे प्राप्त था। बाइडेन जो कुछ कहते थे, इजराइल के प्रधानमंत्री वही करते थे। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी संभालने वाले थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक तरीके से अल्टीमेटम पहले भी दिया था कि आपके पास जितने भी इजराइल के बंधक हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। बाइडेन ने भी जाते जाते इसका जो क्रेडिट था वो लेने की कोशिश की, और दोनों में सीज फायर का जो समझौता था वो करवा दिया गया। सीज फायर हुआ कि इजराइल हमास के बंधकों को छोड़ेगा और हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा। अगर एक इजरायली के बदले 33 फिलिस्तीनियों को छोड़ने का ये पूरा खाका तैयार किया गया था। ये काम चला भी, लेकिन ये काम बीच में बंद हो गया उस वक्त जब इजराइल ने हमास के ऊपर आरोप लगाया कि आपने बंधकों को भेजना बंद कर दिया है, इसलिए हम ये जो समझौता है उसे तोड़ते हैं। गाजा ने आरोप लगाया कि आपने बीच बीच में गोलियां चलाई हैं, आपने बीच बीच में हमला किया है, इसलिए हम इस युद्ध विराम को तोड़ते हैं। तो जो बंधक इजराइल के हमास जा रहे थे, हमास के जो आपस में बंधकों को छोड़ने का काम चल रहा था वो बंद हो गया। और अब इसी को लेकर ट्रंप ने गाजा को एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है शनिवार दोपहर 12 बजे तक का, कि अगर इजराइल के सभी बंधक गाजा नहीं छोड़ता है उसके बाद गाजा का नर्क बना दिया जाएगा, गाजा को नर्क बना दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि हमने कैबिनेट की 4 घंटे की मीटिंग की है, जिसमें सारा खाका तैयार कर लिया गया है। हमास द्वारा समझौते का उल्लंघन करने तथा हमारे बंधकों को रिहा ना करने, इस तरीके की जो चीजें हैं वो उन्होंने अपने ट्वीट में साफ जाहिर कर दी हैं कि अब वो करने वाले। हमास ने इस चेतावनी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि वो इस बात को नहीं मानेंगे, अमेरिका को जो कुछ करना है वो कर ले। अब ये युद्ध शनिवार की दोपहर के बाद शुरू होता है या नहीं, अब पूरी तरीके से गाजा के ऊपर ये निर्भर करता है कि अगर गाजा इजराइल के बंधकों को छोड़ता है तो दुनिया एक और युद्ध, एक और लड़ाई नहीं देखेगी, और अगर नहीं छोड़ता है, जिस तरीके के तेवर गाजा दिखा रहा है, फिर एक और लड़ाई देखी जाएगी। और इस बार गाजा का जो सामना है वो इजराइल और अमेरिका, मतलब दोनों से एक साथ होने वाला है। जो फोर्सेस हैं इजराइल की वो गाजा पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। एक तरीके से अगर कहेंगे गाजा की घेराबंदी इजराइल की फोर्सेस ने शुरू कर दी है। गाजा जो पट्टी है उसे खरीदना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर भी बात कर लेते हैं। जिस वक्त वो इससे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उस वक्त भी उन्होंने गाजा को एक प्रपोजल दिया था कि आप गाजा को हमें बेच दीजिए। और जो गाजा में लोग रहते हैं, 22 लाख की आबादी है गाजा में, 41 किलोमीटर की लंबाई और 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाला जो गाजा है उसे खरीदने का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप दे चुके थे, जिसे इग्नोर कर दिया था उस वक्त गाजा ने। ट्रंप का कहना है कि वो गाजा को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि गाजा की जो लोकेशन है वो व्यापारिक तौर पर बहुत अहम हो जाती है। और जो 22 लाख लोग रहते हैं उन्हें प्रस्ताव दिया गया कि आप, कुछ लोग जॉर्डन चले जाएंगे, कुछ लोग मिस्र चले जाएंगे, और अभी भी यही ऑप्शन गाजा के लोगों को दिया है ट्रंप ने। लेकिन जॉर्डन के जो किंग हैं उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है। मिस्र की सरकार ने भी इन लोगों को अपने यहां लेने से इनकार कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने जॉर्डन के किंग को सीधा अमेरिका बुला लिया। अमेरिका बुलाने के बाद उनसे बातचीत की, और जिस तरीके से बुलाया है एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर, उससे यह साफ हो जाता है कि ट्रंप अपनी बात मनवा कर रहेंगे। अमेरिका में सरकार कोई भी आए, गोलाबारी, युद्ध, लड़ाई
होना लाजमी है, जरूरी है। ट्रंप चाहते हैं अब कि वो गाजा पर कब्जा कर लें, अमेरिका का गाजा पर कब्जा हो, लेकिन इन 22 लाख लोगों को ना इजिप्ट लेने के लिए तैयार है, ना जॉर्डन लेने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों देश इन नागरिकों को लेते हैं या नहीं लेते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से गाजा को विकसित करने के लिए $1.2 बिलियन का निवेश करने की बात कही गई है, और कुल मिलाकर जो गाजा को विकसित करने की बात है वो $53 बिलियन में करने की जैसी बात निकलकर सामने आ रही है। और इस काम को सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है, इतना पैसा अमेरिका ही लगा सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि जो गाजा के लोग होंगे उन्हें वो लेबर के तौर पर रख लेंगे, उन्हें नौकरियां भी वो देंगे। जब गाजा का विस्तार करेंगे, गाजा को वो मॉडर्न बनाएंगे, गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उस वक्त गाजा में जो फिलहाल लोग रह रहे हैं उन्हें रोजगार भी देंगे। एक मतलब बिल्कुल प्लेन, समतल, सपाट करने की बात ट्रंप कह रहे हैं। जितना भी मलबा, फिलहाल लगभग 92% जो बिल्डिंगें हैं गाजा की वो ध्वस्त हो चुके हैं। युद्ध में 95% जो स्कूल हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। अस्पताल भी लगभग 90% से ज्यादा ध्वस्त हो चुके हैं। तो जो आपको रोजमर्रा के जीवन में चीजें चाहिए होती हैं वो फिलहाल सुविधाएं गाजा में नहीं है, और इसीलिए शायद ट्रंप ने कहा है कि दोबारा से गाजा को वो विकसित करेंगे। अगर 100 ट्रक रोज काम करें तब जाकर लगभग 15 साल में वो जो मलबा है गाजा का उसे साफ किया जा सकता है, और 15-20 साल में ही इसे विकसित करने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई है। तो दुनिया अब क्या एक और युद्ध देखेगी, एक और लड़ाई देखेगी, वो शनिवार दोपहर 12 बजे पता चलेगा, जिसका अल्टीमेटम ट्रंप के द्वारा गाजा को दिया गया। फिलहाल तक गाजा मानने के लिए तैयार दिख नहीं रहा है। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी इस पूरी खबर पर जो भी कुछ अपडेट होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। राय क्या है आपकी इस खबर पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।